नमो बम्बिये लीविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। अभी तक हमने ब्राह्मी लिपि में स्वर और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग के व्यंजन देखे। अब देखते हैं प वर्ग के व्यंजन। सबसे पहले हम देखते हैं प कैसे लिखते हैं। प को याद रखने के लिए हमको सिर्फ यह आधा अक्षर प, अब आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि थी, उसी से ही यह देवनागरी का प धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो अब प पपीते को याद रखने के लिए हम पहले देवनागरी का प बनाएंगे और फिर उसी से ये प बन गया। तो प को एक याद रखने के लिए आप जैसे आपने कुछ फल काटा, पपीता काटा, या उसकी फाक के तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब फ फल का देखेंगे। फ फल का याद रखने के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी है। फ फल को याद रखने के लिए ये पहले देवनागरी का फ फल का बनाते हैं, फिर हमें इस तरीके से फ फल को याद रखना है। इसके लिए कुछ और तरीका नहीं है, सिर्फ आपको इसको याद रखना है। अब ब देवनागरी का ब लिखते हैं। ब बक्से का याद रखने के लिए आपको एक बक्से को याद रख लो। पुराने जमाने में लोग सामान अपना बक्से में रखते थे, उसी से यह ब बक्से का बना है। तो ये बक्सा बना दिया और ये ब बक्से का बन गया। तो बक्से को याद रख के आप ब को याद रख सकते हैं। अब आया भ भालू का। पहले हमने भ भालू का बनाया। अब इसको हमको याद रखने के लिए भालू के शरीर का आकार ही याद रख लीजिए। जैसे कोई जानवर है, उस भालू है, उसको हम याद रख रहे हैं। तो भ भालू का याद रखने के लिए हमने ये उसका शरीर और उसके पैर बना लिए या उसके बॉडी पार्ट्स बना दिए। इस तरीके से हमने भ भालू को याद किया है। ठीक है, आगे हम म मछली का देवनागरी में म बनाएंगे और म को याद रखने के लिए मछली के शरीर का आकार या हिंदी के चार को भी याद रख सकते। ये हिंदी का हमने चार बना दिया। ठीक है, यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं ये मछली का बना हुआ है। इस तरीके से हमने प फ ब बक्से से बक्से का भालू के शरीर की आकृति से भालू और हिंदी के चार से म मछली का याद किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये प से म तक के व्यंजन अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। जय जिनेंद्र।